नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के अजूबा हिल स्टेशन को पर्यटन स्थल कहा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर्यटन की काफी संभावना देखी जा रही है। उसी में से एक छत्तीसगढ़ राज्य के एमसीबी जिले के नगर चिरमिरी को पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ काफी हद तक पर्यटक या टूरिस्ट के देखने के लायक काफी स्थान है। जिसे एक हिल स्टेशन की दृष्टि से देखा जाए तो इस क्षेत्र का नजारा कुछ अलग देखने को मिलेगा। आज इस क्षेत्र की वह कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसके बारे में ये क्षेत्र जाना जाता है। चिरमिरी भारत के उन खास स्थान में से एक है जिसको प्रकृति का ढेर सारा प्यार मिला है, जिसे फिर चाहे वो दूर तक बिखरी हरियाली हो या फिर अनगिनत प्राकृतिक स्रोत ही। नई पहाड़ों में बने छोटे बड़े घर, मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल, आने जाने की आड़े तिरछे रास्ते जो इस क्षेत्र का आकर्षण का केंद्र है। जो समुद्र तल से लगभग 579 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये हिल स्टेशन चिरमिरी बस है, जो किसी जन्नत से कम नहीं है, जहां का मौसम हर समय एक सुहाना नजर आता है। चिरमिरी में आने के बाद इस क्षेत्र का जो नजारा लोग देखते हैं वो इस क्षेत्र की तारीफ करते हुए थकते नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने इस क्षेत्र को काफी अच्छे ढंग से संवारा है, जिसकी भूरचना देखने के काबिल है। यहाँ के घर जो कि पहाड़ों में बने हुए हैं, जिसका कुछ नजर ही अलग देखने को मिलता है। रात में अगर कोई क्षेत्र को देख ले तो जन्नत से कम नजर नहीं आता है। जहाँ बड़ी बड़ी कोयला खदानें हुआ करती थी, जहाँ जमीन से कोयला निकालने के लिए लोग कोयला खदानों के अंदर प्राकृतिक के विपरीत कार्य करते देखे जा सकते थे, जो देश के लिए और इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा ही गौरव का विषय था। जो भारत जैसे शक्तिशाली देश में लगे कई बड़े उद्योग को कोयला उत्पादन कर रेलवे के माध्यम से और बड़ी बड़ी गाड़ियों से कोयला निकालकर बाहर भेजने का लगातार कार्य करते आ रहे हैं। जहां काम करने वालों का रहन सहन भी बड़े नगरों की तरह नहीं, क्योंकि ये एक कोयला उद्योग क्षेत्र है जहां लोग कोयले की खदानों पर अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं, जिस पर चिरमिरी क्षेत्र का पूरा व्यापार निर्भर है। लेकिन दिन बर दिन इन खदानों को कोयला खत्म हो रहा है। बड़ी बड़ी भारी कंपनियां कोयला निकालने के लिए मशीनों का उपयोग कर रही है, जिसके चलते इस क्षेत्र के व्यापार में भी इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आधुनिक यंत्रों से कोयला निकालने की वजह से कोयला खदानों का जो भविष्य था वे कम होता दिखाई दे रहा है। दिन बर दिन इन खदानों में कार्य करने वाले कामगार भी सेवानिवृत्त होकर चिरमिरी क्षेत्र को छोड़कर अपने गांव का ये शहर जाना शुरू कर दिए, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजी रोजगार के कोई साधन भविष्य के लिए न परिवारजनों के लिए उच्च शिक्षा या अन्य कोई ऐसे साधन नहीं है जिसके चलते इनका ठहराव हो सके। कुछ उम्मीद देखने को मिली थी जब चिरमिरी को नई रेल लाइन से जोड़ा गया जाएगा तो बड़े बड़े महानगरों तक चलने वाली ट्रेन चिरमिरी होकर आया जाया करेगी, तो इस क्षेत्र का व्यापार, रोजगार और यातायात के साधन में इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। परंतु इस कर में भी अभी कई वर्षों से कार्य लगेंगे, जबकि समय समय पर इस गति देने के लिए कुछ जन प्रतिनिधि इसे जल्द से जल्द प्रारंभ करने के लिए देश के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, क्षेत्र विधायक से निवेदन करते आ रहे हैं। परंतु अभी तक इस कार्य में जो गति होनी चाहिए वे अच्छी नहीं जा रही है। दिन बर दिन इस क्षेत्र की आबादी घटती जा रही है। रोजी रोजगार के साधन, नए उम्मीद और आशा दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। बच्चों के भविष्य भी बर्बाद हो रहे हैं, जिसके चलते लोग इस क्षेत्र से दूसरे स्थान जाने के लिए विवश हो चुके हैं। ग्लोबल न्यूज, हम छत्तीसगढ़ में पहुंचे हुए हैं और छत्तीसगढ़ के चिरमिरी को पर्यटन की दृष्टि से लोगों का क्या नजरिया है, इस बारे में हम हमारे बीच में अधिवक्ता संघ चिरमिरी के अधिवक्ता हैं समर सिंह जी, उनसे पूछेंगे कि आप अपनी दृष्टि से चिरमिरी को पर्यटन के रूप में और हिल स्टेशन के बारे में, जो चिरमिरी को लोग बोलते हैं हिल स्टेशन है और पर्यटन की दृष्टि से काफी विकास चिरमिरी हो सकते हैं, इस संबंध में उनसे चर्चा करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चिरमिरी को हिल स्टेशन क्यों कहते हैं। इस बारे में देखते रहिए दिल्ली ग्लोबल न्यूज। छत्तीसगढ़ से मैं स्टीफन, नमस्कार। मेरा नाम समर सिंह है, वकील हूँ। वकील साहब, एक चीज बताइए, चिरमिरी एक हिल स्टेशन है या पर्यटन की दृष्टि से चिरमिरी को जो दृष्टि है, आप अपनी दृष्टि से बताइए कि चिरमिरी हिल स्टेशन है या पर्यटन की दृष्टि से क्या क्या संभावना है। देखिए, अगर ये हम देखें, चिरमिरी जो है, हमारे लोग यहाँ पे कहते हैं कि सेकंड शिमला है। अगर यहाँ बर्फ गिरता तो ये सेकंड शिमला है। वैसे पहाड़ी क्षेत्र में घुमावदार है, सुंदर वादियां हैं, 36 मोड़ हैं, मंदिरें हैं और झरने भी हैं। अगर आप इसका विकास करते, हमारे लोग जनप्रतिनिधि करते, यहाँ के लोग जो पुराने लोग थे जरा भी इस पे ध्यान देते तो पर्यटक की दृष्टि से बढ़िया सुंदर जगह था और इसका विकास होता। दिन पर दिन विकास न होना
और पर्यटक का स्तर नीचे गिरना जनप्रतिनिधि के ऊपर पूरा जाता है। एक चीज बताइए, पर्यटन की क्या क्या संभावना है इस क्षेत्र में? पर्यटक देखिए क्या है कि अगर पर्यटक की दृष्टि से देखें तो मेरा पूरा इलाका जो है वो घूमने लायक जगह है, सुंदर दृष्टि से। चिरमिरी में सुंदर जैसी जगह ऐसी कौन कौन सी जगह है जो कि पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए, जहां पास टूरिस्ट लोग आ सकें? देखिए पहला तो हमारा जगन्नाथ मंदिर है जी बहुत ही सुंदर प्लेस है जी और समझिए जगन्नाथ मंदिर जो पूरा उड़ीसा का जो मंदिर बना है उसकी तर्ज पे बना है। जी आपको दूसरा पूरे 2 जिले में 3 जिले में ऐसा मंदिर कहीं दिखाई नहीं देगा। जी जी सेकंड हमारे चिरमिरी से ही पास में अमृतधारा है जलप्रपात जी जो काफी लोकप्रिय है। जी और इधर हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीस मोड़ भी है, वहाँ पे भी बहुत सुंदर लोकेशन है, डैम है नीचे और सुंदर सुंदर वादियां हैं। और पतुंगा हिल माइन के ऊपर आप देखें तो वहाँ पे भी बहुत सुंदर वादियां हैं। और अगर चिरमिरी को हिल स्टेशन बोलते हैं लोग, चिरमिरी रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में जानकारी है? ये 1939 के आसपास जानकारी है मेरे को लगभग, और अंग्रेजों ने किया था। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे खोजा कोयला, और ये चीज काट से कोयला रखा हुआ था। कोयला यहाँ पे इतना मात्रा में है कि मेरे को लगता है 3-4 पीढ़ी और निकल सकती है। और लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधि इस संबंध में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि चिरमिरी का विकास कैसे हो, चिरमिरी का उत्थान कैसे हो, यहाँ के रोजगार कैसे मिले और इसका उत्थान हो। दिन पर दिन पर जनता कम होती जा रही है, इसका मेरे को लगता है कि और भी आबादी कम होती जा रही है, जबकि 2 जिले मिलाकर नगर निगम क्षेत्र हमारा कहलाता है। उसके बाद भी जो इनका रख रखाव देखभाल होना चाहिए, न कोई जनप्रतिनिधि देख रहा, न आम जनता को ध्यान दे रही है। अगर चिरमिरी को पर्यटन के अगर घोषित होता है जी जी तो क्या यहाँ क्या क्या विकास होने की संभावना है? देखिए सबसे पहले तो रोजगार हो जाएगा, जी बेरोजगारी कम हो जाएगी जी लोग आने लगेंगे कि ऐसा क्या खास बात है यहाँ पे। जी मैं कुछ दिन पहले हमारा हुआ था संबंध इस संबंध में कि पर्यटक स्थल के साथ साथ यहाँ पे हवाई पट्टी बनेगी, सर्वे हुआ उसके बाद रुक गया काम। क्या वजह थी कि रुक गया, इसमें कुछ जानकारी? हमारे लोग राजनीतिक वाले लोग हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान ही नहीं देते कि इसको मतलब क्यों रुका हुआ है, कैसे रुका हुआ है, ये तो उनका काम है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। हवाई पट्टी बनते बनते रुक गई, सर्वे हुआ उसके बाद रुक गया। एक चीज और बताइए मेरे को, अगर चिरमिरी को हिल स्टेशन कहते हैं तो क्यों कहते हैं चिरमिरी को? ये काफी ऊंचाई में है जी, समुद्र तल से काफी ऊंचाई में है जी और इसकी जो वादियां हैं घुमावदार वादियां हैं, मोड़ हैं, जी जैसे हमारे शिमला में 36 मोड़ रहता है, घुमावदार से मोड़ है, जी ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, जी हरे पौधे हैं। जी और आपको बता दो यहाँ फल जो है, जो फल हमारे मिलते हैं, तेंदू, अचार, चिरौंजी, बहुत सारे भिलवा, इन लोग का जो है हमारे यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। जैसे सीताफल हमारे यहाँ लोग बहुत कम पसंद करते हैं, उसी को बाहर राज्यों में बहुत महंगा है। कटहल हमारे यहाँ समझिए 5 रुपए 10 रुपए किलो भी कोई नहीं पूछ रहा, और यूपी बिहार में 200 रुपए किलो बिक रहा है। अरे चिरमिरी को देखा जाए कि पर्यटन की स्थिति काफी अच्छी है और यहाँ पास विकास की संभावना ज्यादा है। चलिए बहुत बहुत